नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में हम CUT 2024 के फिजिकल एजुकेशन के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने क्वेश्चंस के आंसर को मैच करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैच द फॉलोइंग है। ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको ज़्यादातर बच्चों ने छोड़ दिया होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो कार्डिनल ट्रेट्स होता है वो डोमिनेंट बिहेवियर होता है, और सेंटर ट्रेट्स जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ शेप्स होता है, और असेसमेंट ऑफ ट्रेट्स जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। तो जो डी होता है वो होता है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया पहला। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ट्रेनिंग मेथड इज अनदर वेरिएशन ऑफ वेरिएबल पेस मेथड। तो अनदर वेरिएशन ऑफ वेरिएबल पेस मेथड, तो इसका सही आंसर है पार्टले मेथड। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, जो भी हम यहाँ पे आंसर्स बताएंगे वो लगभग 99% आपके सही होंगे, तो आप आंसर की से मैच कर लीजिएगा। तो जो भी आंसर किया है तो उससे हमारे आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा, और हमारी आंसर की जो हम आपको दे रहे हैं ये इस एनालिसिस से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, मैच द पोस्चर डिफॉर्मिटीज लिस्टेड इन लिस्ट 1 एंड देयर करेक्टिव मेजर्स इन लिस्ट 2। तो कुछ पोस्चर डिफॉर्मिटीज दी हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में उसके करेक्टिव मेजर्स दिए हैं। ये मैंने आपको नॉकनी और राउंड शोल्डर के बारे में बताया है, तो इसके करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं यहाँ पे मैच करने हैं। तो जो देखिए, आपको ऐसे ही बता देता हूँ, नॉकनी जो है वो हॉर्स राइडिंग से ठीक की जाती है, तो ए का सेकंड किस में है? ऑप्शन 1 में। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बाकी मैच करने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें इस मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो इस इमेज में हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, तो क्योंकि इसमें मूवमेंट हो रहा है और इसमें कोई वेट तो है नहीं, तो आइसोटोनिक तो होगा नहीं। अब बचता है आइसोमेट्रिक। तो जो ये एंकल में फ्लेक्शन हो रहा है, इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक एंकल प्लांटर फ्लेक्शन। तो इसका ऑप्शन है ए, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेन द प्लैंक पोजीशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एक्सरसाइज। तो प्लैंक पोजीशन को मेंटेन रखना है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एक्सरसाइज है, तो इसका आंसर होगा आइसोमेट्रिक। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मसल्स के साइज में चेंज नहीं हो रहा है, आप एक ही पोजीशन को मेंटेन रखे हैं, इसलिए यहाँ पर आइसोमेट्रिक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेन्यू ऑफ ओलंपिक गेम्स डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। तो वेन्यू कौन डिसाइड करती है ओलंपिक गेम्स के? तो इसका ऑप्शन 3 नंबर सही होगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफ ओलंपिक। डेफ ओलंपिक के लिए कौन सी गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इसका ऑप्शन 3 नंबर सही होगा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। ये रिस्पॉन्सिबल होती है डेफ ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटीज डिसऑर्डर इन पिक्चर। जो पिक्चर में आपको डिसऑर्डर दिख रहा है ये कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो आप मैंने बताया होगा जरूर कि ये कौन सा होता है, जो मैंने इंजरीज बताई होंगी। तो ये नॉकनी का जस्ट अपोजिट है, तो नॉकनी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? बो लेग। इसका आंसर 2 सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के दौरान किससे स्पोर्ट्स इंजरी नहीं होती है? तो सडन इंक्रीज ऑफ लोड से हो जाती है, लैक ऑफ प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी इससे भी इंजरी होती है, पुअर एक्सरसाइज टेक्निक से भी इंजरी होती है। हाँ, अगर आप प्रॉपर वार्म अप करके जाएंगे तो आपको इंजरी ना होने के चांसेस होते हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि कौन से सिम्टम नहीं है डिसलोकेशन के। तो इसका सही आंसर होगा विजुअल ब्लीडिंग। इसमें जो ब्लीडिंग होती है
वो दिखाई नहीं देती है। बाकी स्वेलिंग, इनस्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट और पेन, ये तीनों चीजें आपको पता चलेंगी। अ टीयर लाइक वुंड कॉज बाई आइदर द स्किन हिटिंग एंड एडजस्ट ऑब्जेक्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, लैक्रेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल फॉर द बॉयज बायरो मोटर एबिलिटी टेस्ट? तो बायरो मोटर एबिलिटी टेस्ट में मेडिसिन बॉल का जो वेट होता है बॉयज के लिए वो 3 kg होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा इसका। आप लोग सारे ऑप्शंस जरूर मैच करिएगा अपने आंसर की से और फिर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका स्कोर क्या रहा। अब इसमें ये इमेज दी गई है, ये सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है। आपको पहचानना है ये कौन सा टेस्ट हो रहा है। तो बहुत से बच्चों ने इसमें चेयर सिट एंड रीच टेस्ट लगाया होगा, जो कि गलत है, ये नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। जिसने भी लगाया है ये सही आंसर दिया है इसका। 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट। नेक्स्ट, which of the following will not called the study of motion of the body with respect to the time, displacement, velocity and speed of movement either in a straight line or a rotatory direction? तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी ये काइनेमेटिक्स कहलाएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। जिसने भी ये किया है इसको इसने ड्रॉप किया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन 3 सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स? तो इसमें से बायोमैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस क्या नहीं है? ये क्वेश्चन जहां तक मैंने आपको कराया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, टैक्टिकल इनहेंसमेंट। बायोमैकेनिक्स आपको टैक्टिकल इनहेंसमेंट प्रोवाइड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एब्रेशन? तो एब्रेशन के मैनेजमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे ये पूछा है। तो देखिए, अगर आपको एब्रेशन होगा तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं, पहले आप उसे स्टेबलाइज करेंगे, डर्ट को साफ क्लीन और अफेक्ट एरिया करेंगे, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो पहले आप फर्स्ट एड देंगे, तो ये फर्स्ट एड वाला एरिया है, तो इसमें बी सबसे पहले आएगा, फिर आएगा सी एप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट, ठीक, कवर्ड इंजर्ड पार्ट, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड ऑप्शन मेरे को सही लगा है। हो सकता है ऑप्शन थर्ड भी लोगों को सही लगे, तो हम दोनों ले सकते हैं, या आंसर की में जो आएगा वो आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ओके, आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के, ये आपको अरेंज करने हैं। जिस बच्चे ने इसका ये एग्जाम है उसने ये ड्रॉप किया है, लेकिन मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए बी सी डी ई, यही सीक्वेंस होगा। जो सीक्वेंस दिया है सेम सही सीक्वेंस दिया है, इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो आपको पता होगा। पहले हम स्टार्ट एट कमांड, पहले कमांड दिया जाता है, सबसे लास्ट में सिट डाउन आफ्टर एक्सरसाइज, कंप्लीटिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद सिट डाउन हो जाते हैं। तो इसका सही सीक्वेंस ए बी सी डी ई है, सही सीक्वेंस दिया गया है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्चर डिफॉर्मिटीज आर नॉट रिलेटेड टू स्पाइन? तो इसमें से स्पाइन से रिलेटेड कौन सी पोस्चर डिफॉर्मिटी नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं है पूछा है। तो देखिए, काइफोसिस पास्चर की है, लॉर्डोसिस पास्चर की है, तो ये दोनों कट हो जाएंगी। कौन सी बची? ए सी ई। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। जिसने भी इसको दिया है सही है उसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज पर्सनालिटी ट्रेट्स आर प्रपोज्ड बाय मॉडर्न ट्रेट्स थ्योरी गॉर्डन एल्पोर्ट इन 1936? तो गॉर्डन एल्पोर्ट ने कौन कौन सी ट्रेड्स थ्योरी दी थी? तो ये भी क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए बहुत से बच्चों ने इसको छोड़ा होगा, बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा। तो इसका सही आंसर है 4, प्राइमरी ट्रेड्स, कार्डिनल ट्रेड्स और सेकेंडरी ट्रेड्स, ये 3 दिए थे गॉर्डन एल्पोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें जो ये ऑप्शन ए है, बाई बाई का 4 होगा क्योंकि ये एडवांटेज होता है। तो बाई ए का 4 किस में है? सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, तो बाकी मैच करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका पैराग्राफ आया है, पैसेज। तो मैं पैसेज तो पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसके आंसर्स दे देता हूँ।
ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा, हो सकता है कोई आंसर गलत हो जाए, तो आंसर की जब आएगी तो आप मेरे आंसर भी मैच करिएगा। मेरे हिसाब से ये सारे आंसर सही मैं दे रहा हूँ अपने हिसाब से, जितनी मेरी रिसर्च है उस हिसाब से 99% आंसर सही होंगे। तो जो पहला है, व्हेन डिड द ड्रामेटिक रेसेस ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन अकर्स, तो इसका सही होगा ऑप्शन 2, लास्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, तो 23 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। ठीक है, इसके बाद 24 का मेरे हिसाब से सही आंसर है ऑप्शन 3, इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम ऑफ कॉन्सिस्टिव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल रीजन ऑफ वुमेन नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो 25 का ऑप्शन 3 सही होगा, स्मॉलर हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, अब 26 पे आते हैं। 26 का, व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड डज इंडिया हैव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट, तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, रिच। रिच पार्टिसिपेशन है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पैसेज। तो इस पैसेज को भी मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ लिया है और मेरे हिसाब से जो इसके आंसर्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 27 का आंसर होगा होस्टिंग स्टेट लेवल इंटर स्कूल कंपटीशन एट स्कूल। ठीक, ऑप्शन ए। इसके बाद 28 है, इट व्हाट मैनर इन द सिचुएशन ऑफ अंडर स्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर कैन बी अवॉइडेड, तो इसका सही ऑप्शन होगा सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक, फिर आता है 29 का सही आंसर है मेरे हिसाब से इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज। वेरियस सब कमिटीज जो रिकमेंडेड होती हैं उसके इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज पर डिपेंड होता है। फिर आता है व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ डिस्कशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन कमेटी मीटिंग, तो फिजिकल एजुकेशन कमेटी मीटिंग में क्या एजेंडा डिस्कस होता है, तो इसका सही आंसर है मेरे हिसाब से ऑप्शन बी, टू प्लान अ कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम। इन विच मीटिंग वर स्कूल प्रिंसिपल टीचर एलुमनाई इनविटेड, तो इसका भी मेरे हिसाब से सही आंसर है ऑप्शन ए, फिजिकल एजुकेशन कमेटी की मीटिंग में। अब आते हैं 32 नंबर पर, विच मोटर फिटनेस कंपोनेंट कैन बी डेवलप्ड बाय वर्किंग आउट द सफिशिएंट स्पीड ऑफ फॉर ड्यूरेशन इन टेक हर्ट, तो ये कौन सा फिटनेस कंपोनेंट होगा जिसमें हार्ट रेट पहले 180 बीपी तक जाता है, फिर एक ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो इससे जो हमारा स्पोर्ट्स कंपोनेंट डेवलप होगा वो होगा एंडोरेंस। ठीक है, इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये सही है। हेल्प इन इम्प्रूविंग हाई परफॉर्मेंस, ये भी सही है। एम्स टू प्रोवाइड मल्टीपल स्पोर्ट एक्सपीरियंस, ये स्टेटमेंट गलत है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमें मल्टीपल स्पोर्ट्स के एक्सपीरियंस नहीं बताती है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। फिर आता है 34, मोटो ऑफ विच फॉलोइंग गेम्स इंक्लूड्स इन द वर्ड फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि ये याद रखिएगा, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर यानी CTS RTS 4TS, इसके बाद टुगेदर। यहाँ फास्टर स्ट्रॉन्गर हायर का मतलब है CTS RTS 4TS। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको ये याद होगा कि ओलंपिक का मोटो मैंने आपको कराया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ये ओलंपिक का मोटो है, CTS RTS 4TS एंड कम्यूटर, ये उसी का रूप है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेबलाइज 1920, तो 1920 में इस फिजिकल एजुकेशन कौन सा इंस्टीट्यूट बना था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, YMCA। YMCA मद्रास यानी चेन्नई को 1920 में बनाया गया था। ठीक, रोनाल्ड ग्रॉस, तो रोनाल्ड ग्रॉस ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड ग्रोरिस कहते हैं। ठीक है, 36 हो गया। अब आते हैं 37 पर, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन 19 टीम्स आर पार्टिसिपेटेड इन, देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट में 22 काउंट करके बतानी है, तो टीम्स कितनी है, 19 है, तो 22 कितनी होंगे, तो 19 32 के बाद आता है 32 में से माइनस कर देंगे हम 19 को, तो कितनी आ जाएंगी 13।
तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टिमुलेट्स, तो इसमें से स्टिमुलेट्स कौन से नहीं है? तो देखिए कोकेन, कैफीन ये दोनों होते हैं, एपेटामाइन भी स्टिमुलेट होता है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें डायमॉर्फिन नहीं है, ये स्टिमुलेट नहीं होता। नेक्स्ट, फ्रैक्चर अकर्स व्हेन देयर इज स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस द बोन, तो फ्रैक्चर क्या कहलाता है? जिसमें बोन स्ट्रेट टूट के अक्रॉस बोन टूट जाती है। तो देखिए ग्रीन स्टिक होगा नहीं, बच्चों में होता है, स्ट्रेन है नहीं, कम्युनिकेट में चूरा बन जाता है हड्डी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, ट्रांसवर्स। जिसने भी लगाया है ये सही है इसका। फ्रिक्शन वर्क्स इन, तो फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान पेपर आया था, तो देखिए इसका ऑप्शन सही है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट वर्क करता है। फिर आता है 41, फ्रैक्शन इज अ मूवमेंट विच अकर्स, तो मैंने आपको एक्सिस ऑफ प्लेन के वीडियो सजेस्ट किया था कि आप एक्सिस ऑफ प्लेन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और मैंने बताया भी था फ्लैक्शन का मूवमेंट कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है आपको। तो फ्लैक्शन का जो मूवमेंट होता है वो होता है सेजिटल प्लेन पर, ठीक, इसका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे सेजिटल प्लेन होगा, और अगर एक्सिस पूछता कौन सा होता, फ्रंटल एक्सिस होता, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट। इन एन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन द मेन एम इज, तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का मेन एम क्या होता है, यहाँ पे पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। कभी भी हमारा एम ये नहीं होता है हम किसी को फिजिकली हार्म करें, इसका सिर्फ होता है अटेन नॉन एग्रेसिव गोल्स, ठीक है। 52 का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। फिर आता है अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सीक्वेंस फ्रॉम टो टू हेड, देखिए टो से हेड की तरफ आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है पेक्टोरल स्ट्रेच, देखिए पेक्टोरल जो होती है वो पेक्टोरियस मेजर मसल, ये सारी मसल्स के नाम से इसमें। तो देखिए क्वाड्रिसेप्स सबसे नीचे आएगी, ठीक, क्वाड्रिसेप्स, तो ये सबसे नीचे आएगी, तो बी। उसके बाद आएगा आपका लंबर रीजन, उसके बाद थोरेसिक यानी चेस्ट, उसके बाद पेक्टोरल यानी शोल्डर। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है, बी डी सी ए। पहले क्वाड्रिसेप, ठीक, तो से जब नीचे से शुरू करना है ना, फिर लंबर, ठीक, फिर थोरेसिक, और फिर पेक्टोरल, क्योंकि पेक्टोरल शोल्डर के पास होती है, ये सीक्वेंस होगा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ टीम्स इन सीक्वेंस ऑर्डर हैज लेस मोर, तो इसमें सबसे कम बाई किसको दी जाएंगी और सबसे ज्यादा बाई किसको दी जाएंगी, इस सीक्वेंस को अरेंज करना है। तो इसमें जिसने भी किया है वो सही है लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसमें 0 बाई होंगी, इसमें 1 बाई होगा, ठीक, इसमें 3 बाई होंगी, ये 1 गलत है, 3 बाई होंगी, ठीक है, 2 की पावर का यूज होता है यहाँ पे। और ये 14 है, इसमें 2 बाई होंगी, 12 है, इसमें 4 बाई होंगी, ठीक। तो क्या होगा सीक्वेंस, सी ई, तो सी ई, फिर आएगा बी, तो इसका सही सीक्वेंस होगा ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग पोस्चर डिफॉर्मिटीज इन सीक्वेंस ऑफ टो टू हेड, तो इसमें डिफॉर्मिटी दी है, इसको टो से हेड के सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आएगी, पीस प्लेन्स यानी फ्लैट फुट, सबसे नीचे होगी ना टो में, टो की इंजरी यही है। तो सी सबसे पहले किस में दिया गया, तो सी सबसे पहले थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 46 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फिटनेस टेस्ट आर पर देयर टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, तो इसमें किस ऑर्डर सीक्वेंस में टाइम के अकॉर्डिंग टेस्ट किए जाते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम बताना है, मतलब सबसे कम टाइम किस में लगता है और फिर सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर टाइमिंग बता देता हूँ। तो देखिए जो ऑप्शन ए है रिकली एंड जोन्स वॉक टेस्ट, इसकी टाइमिंग होती है 6 मिनट की, ठीक, ये 7 से 8 सेकंड का होता है 50 मीटर टेस्ट, ठीक। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लगभग 5 मिनट का होता है, और कार्ल ये 30 सेकंड का होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या इसने कहा है, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम टाइम किस में लग रहा है, बी में। इसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आएगा बी, फिर डी, ठीक, फिर सी, फिर ए, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है।
तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल इज द ओल्डेस्ट पायनियर इंस्टीट्यूट, नहीं, ये ओल्डेस्ट नहीं है, ये गलत है। YMCA 1920 में बना था, यस, YMCA 1920 में बनाया था, पीछे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट्स द स्कीम, ये भी सही है। NSNIS फैसिलिटीज ट्रेनिंग ऑफ कोचेज, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन BCD, सिर्फ पहला ऑप्शन गलत होगा। 48 नंबर, देखिए लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग अपना स्कोर जरूर नीचे कमेंट करिएगा। कॉज ऑफ डिसेबिलिटीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो देखिए ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों ने इसको छोड़ दिया होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। देखिए प्री नेटल और पेरीनेटल तो होते ही है, ठीक। तो देखिए A और D किस में दिए गए हैं, A और D इसी में दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक। बी ऑटोमेटिक हो जाएगा, पोस्ट नेटल, प्रोनेटल कुछ नहीं होता, ये नहीं था। फिर आता है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप। तो एंडोमॉर्फ जो बॉडी टाइप होता है, मैंने बॉडी टाइप्स आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, एंडो, एक्टो और मीजो, तो ये उसी से लिया गया है। तो जो एंडो होता है वो होता है पियर शेप, पियर शेप सही है, ठीक। राउंड फैट मोटा होता है, ये भी सही है, ठीक। तो बी और सी दोनों सही हैं, तो बी और सी किस में है, बी और सी इसमें है, तो और ई भी सही होगा, अंडर अंडर डेवलपमेंट मसल्स, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा इसका। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ स्पोर्ट्स पर्सन दिए गए हैं जिनको गेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो देखिए मनप्रीत सिंह जो है वो आपके हॉकी के कैप्टन थे, अनूप कुमार कबड्डी के कैप्टन रहे हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल के भी कैप्टन है, तो बजरंग पुनिया रेसलिंग करते हैं, ठीक है। तो ए का थर्ड, बी का 4, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको सारे 50 क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं, आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। 99% मैंने आंसर सही बताए हैं, एक दो आंसर हो सकता है आंसर की से मिसमैच हो, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हमें वेट रहेगा कि आपका स्कोर क्या रहा जानने का। तो इस सोल्यूशन वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।